मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक समय विश्व बॉक्सिंग चैंपियन था, जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 10 बार खिताब धारक था। 1 साल पहले मैंने अपने पिता का बदला लेने की कोशिश की। मैंने डीओसी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के काले रहस्यों को उजागर किया। लेकिन उस समय मुझे एक गंभीर आंतरिक चोट लगी। अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए मेरे गुरु ने मुझे लोहे की अंगूठी पहनने को कहा, वजन प्रशिक्षण के लिए। मेरे उजागर करने के कारण डीओसी के पीछे की ताकतों ने एक क्रूर प्रतिशोध शुरू किया। बॉस, वही है। दस 10.3 सेकेंड, 6 सेकंड धीमी पिछले बैच से, और बदतर होता जा रहा हूं। लोहे की अंगूठी के बिना यह निश्चित रूप से बहुत आसान है। पिताजी, जिस व्यक्ति को आपने मुझे ढूंढने को कहा था, क्या वह सचमुच इतना अच्छा है? उसने 15 साल की उम्र में शुरुआत की थी। 10 साल के भीतर उसने न केवल सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतीं, बल्कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप लगातार 10 बार जीता। अगले कुछ सदियों में किसी के लिए भी उसके रिकॉर्ड से मेल खाना मुश्किल होगा। पिताजी, मैंने किसी से इसकी जांच करवाई। जेल से छूटने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसे ढूंढना। हमें उसे हर कीमत पर ढूंढना होगा। अब उत्तरी प्रांत में पारंपरिक मार्शल आर्ट्स फल फूल रहे हैं, लेकिन यहाँ दक्षिणी प्रांत में आधुनिक युद्ध कला पतन की ओर है। अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए, आगामी 2 प्रांतों की प्रतियोगिता में हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ आदमी लेकर खोजता रहूंगा। खोजना जरूरी है, लेकिन तुम्हारी बहन का मामला भी टाला नहीं जा सकता। दानव क्लब की आईपीओ योजनाएं विफल हो गईं। पर्दे के पीछे के बॉस के रूप में आर्यन ने अरबों रुपए गंवाए। मुझे खबर मिली है कि उसने एक बड़ा इनाम रखा है तुम्हारी बहन पर और उस बच्चे पर। जहां तक तुम्हारी बात है, जाओ और अपनी बहन को पहले वापस लाओ। लेकिन पिताजी, आप ईशा के स्वभाव को जानते हैं। वह हठी है। इसके अलावा वह उस क्लब वाले लड़के पर बहुत फिदा है। उसे उसकी बहुत परवाह है। बस एक डीओसी चैंपियन? बड़ी बात। हमारे धर्मपाल परिवार में बहुत हैं। इसके अलावा जब उसे जहर दिया गया था, तब से वह अपंग है। ईशा मेरी बेटी है। मैं कभी नहीं देख सकता कि उसके साथ कुछ हो। ठीक है, मैं पहले दीदी को लेने जाता हूं। जाओ। अगर तुम देखो उस बदमाश अर्जुन को बाद में, तो उसे सबक सिखाना मत भूलना। उस जैसे लोगों, उसे मेरी बहन को नीचे नहीं खींचने देना। चिंता मत करो सम्राट, जब समय आएगा हम उसे पछताएंगे।
कार किसने खड़ी की? कितनी बदतमीजी! क्या तुम एक बार के लिए इतने बिखरे हुए रहना बंद नहीं कर सकते? इतने बिखरे हुए? ईशा के लिए उपहार, तुमने उसे गाड़ी में छोड़ दिया। आप सही कह रहे हैं सम्राट। हमारी गाड़ी कहाँ है? सॉन्गलिन, देखो। कौन इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज कि मेरी गाड़ी को लात मारे? लगता है किसी ने गाड़ी को यहां लात मार दी। 3 टन का एसयूवी यहां लात मार कर लाया गया। एसयूवी यहां लात मार कर लाया गया। यह हास्यास्पद है। ईशा, अर्जुन की चोटें गंभीर हैं। हालांकि वह 1 साल से आराम कर रहा है, फिर भी हम लापरवाही नहीं कर सकते। खासकर और कोई लड़ाई नहीं, वरना भगवान भी नहीं बचा सकते। ईशा, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? ईशा, जल्दी से प्रवेश द्वार का सीसीटीवी फुटेज निकालो अभी। सम्राट, आप यहाँ क्यों हैं? सही समय पर आए। मैं आपका परिचय कराती हूँ। ये है। मुझे पता है, डॉक चैंपियन। चूंकि तुम मेरी बहन के कर्मचारी हो, मैं तुमसे सीधे बात करूंगा। आज से विजेता बॉक्सिंग क्लब को आधिकारिक रूप से भंग किया जाता है। आधिकारिक रूप से भंग। तुम अब जा सकते हो। ईशा, क्या हो रहा है? सम्राट, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि हम क्लब भंग कर रहे हैं? भंग नहीं कर रहे। क्या तुम जानते हो, इस आदमी ने दानव क्लब का आईपो प्लान बर्बाद कर दिया, जिससे डॉग के बॉस आर्यन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने पहले ही बड़ा इनाम रख दिया है और देव को दक्षिणी प्रांत भेज दिया है तुम्हें मारने। क्या? देव? वह नया ट्रिपल क्राउन चैंपियन दानव देव। उसकी लड़ाई की शैली क्रूर है। उसका को रेट 80% तक है। कहा जाता है कि वह अकेला है जो 10 बार के चैंपियन को चुनौती दे सकता है। दुर्भाग्य से 11वें चैंपियन टूर्नामेंट में 10 बार के चैंपियन ने चुनौती स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि अफवाह है कि वह डर गया और पीछे हट गया। क्या तुम्हें लगता है तुम उसका सामना कर सकते हो, या कोई डॉक्टर चैंपियन उसे संभाल सकता है? ईशा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। यहां तक कि देव तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने आप को क्या समझते हो, जो देव से मुकाबला कर सके? 10 बार के चैंपियन। भैया, अर्जुन बस मेरी भलाई चाहता है। तुम क्या कर रहे हो? तेरी भलाई के लिए। अगर वो सच में तुम्हारी परवाह करता तो पहले ही वृश्चिक से पंगा नहीं लेता। देखो अब कितनी मुसीबत आ गई। अर्जुन, है ना? अगर मुझे सही याद है, ईशा ने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी, तो अब तुम भलाई का बुराई से बदला दे रहे हो। तुम उसे अपने साथ मौत के मुंह में धकेल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब, जब तक मैं हूं, देव भी ईशा को कुछ नहीं कर सकता। बहुत जिद्दी है। अरे पापा, क्या? अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। पापा ने फोन किया। उन्होंने कहा देव और उसके लोग आज सुबह दक्षिणी प्रांत पहुंच गए। मुझे लगता है वे यहां आ रहे हैं। अगर अब नहीं निकले तो देर हो जाएगी। भैया, मुझे पता है तुम यह मेरी भलाई के लिए कर रहे हो, लेकिन विजेता बॉक्सिंग क्लब मेरी जिंदगी का काम है। यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। अगर मैं चली गई, उनका क्या होगा? देव को जानते हुए वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ईशा, जब मुसीबत आती है, हर कोई अपनी फिक्र करता है। उनकी चिंता क्यों करती हो? ये सब मैंने खुद भर्ती किए हैं। मुझे उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अब जाना मुश्किल है, लेकिन देव, जो नरक के शैतान के नाम से जाना जाता है, उसकी ताकत उस गायब 10 बार के चैंपियन के बराबर है। मुझे पता है तुम अच्छे लड़ाकू हो, लेकिन अपनी पुरानी चोटों और अंदरूनी समस्याओं के साथ यहाँ रुकना लगभग आत्महत्या है।
लो 10 लाख। मेरी बात सुनो। यह पैसे लेकर कोई छोटी सी जगह ढूंढो और शांति से जीवन बिताओ। गुरु, मुझे लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे साथ क्लब चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ईशा, मुझ पर भरोसा रखो। देव मेरे सामने टिक नहीं सकता। अर्जुन कौन है? बाहर आओ और मरो। गोलू, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं अर्जुन, लेकिन कबीर और ध्रुव और बाकी जल्दी मत कर, वे पहले ही मर चुके हैं। जल्द ही जब तुम मेरे साथ खेल लोगे, मैं तुझे भेज दूंगा, मैं तुझे नीचे भेज दूंगा। ईशा, अर्जुन, चूंकि तुम सब यहां हो, इससे मुझे एक एक करके ढूंढने की मेहनत बच गई। भीम, देव, इनके साथ कुछ मजा करो। जरूर, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। देव, क्या तुम सच में सोचते हो कि धर्मपाल परिवार इतना आसान है कि उसे धमकाया जा सके? धर्मपाल? मेरे भाई ने कहा धर्मपाल। आखिर धर्मपाल कौन सी चीज है जब तक पैसा सही हो? धर्मपाल, मैं तेरे बाप को भी मार दूं। अर्जुन, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। अब निकल जाओ, जल्दी करो और जाओ। जा। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता, तुझे मेरे साथ खेलना होगा। बेकार लोग तो बस मुसीबत खड़ी करते हैं। आज मेरे साथ सम्राट धर्मपाल, यहाँ तुम्हारी बारी नहीं है किसी बेकार आदमी के अभिनय करने की। अगर बात बाहर निकली तो लोग हम पर हंसेंगे नहीं, हमारा धर्मपाल परिवार। बकवास बंद करो। अगर लड़ना है तो लड़ो। जो कोई पीछे हटा वह कायर है। देव, तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम तो बस पैसे के लिए यह कर रहे हो। क्या कहते हो? अपनी कीमत बताओ। हमारे बीच बराबर समझ लो। क्या कहते हो? मिस ईशा, आप बहुत शालीन हैं। काक को याद है? वह मेरा छोटा भाई है। उसे आपके हाथों हार का सामना करना पड़ा, बदनाम हुआ। मुझे उसके लिए वापस लेना होगा, है ना? लेकिन मेरा भाई लंबे समय से बेहद खूबसूरत मिस ईशा के लिए तड़प रहा है। अगर मिस ईशा मेरे साथ चलने को तैयार हैं, तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं, लेकिन वह आज मरना चाहिए। अर्जुन, उतावली मत करो। तुम घायल हो, तुम लड़ नहीं सकते। अरे हाँ, तेरे पिता का नाम पेई चिंग है ना? वृश्चिक वास्तव में एक औसत आदमी है। अगर खतरे को जड़ से नहीं मिटाते तो अंत में अपनी ही मौत को बुलावा देते हो। क्या सच में लगता है तेरे पिता की मौत वृश्चिक ने करवाई थी? असल में यह मैंने किया था। असल में क्या कहा तुमने? अर्जुन, वह जानबूझकर तुम्हें भड़का रहा है। उसके झांसे में मत आओ। ठीक है, ठीक है, मुझसे लड़ो, साथ मेरे साथ खेलो। डींगे हाँक रहा है। मैं तुमसे लड़ूंगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखना चाहता हूँ कितने काबिल हो तुम। रवि, वापस आओ। घबराने की क्या बात है? यह रवि हमारे धर्मपाल परिवार के सबसे अच्छे लड़ाकों में से एक है। शायद वह देव के सामने टिक नहीं पाए, लेकिन इस बंदे के सामने उसके पास मौका है। रवि, वह उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। चुप रहो। तुम खुद बेकार हो, दूसरों का हौसला बढ़ाते हो और अपनों का मनोबल गिराते हो। हाँ अर्जुन, क्या तुम मर्द हो भी? बहस बंद करो तुम दोनों। लड़ना है तो लड़ो, नहीं है तो मर जाओ। तुम मौत मांग रहे हो? अरे नहीं।
रवि मुझे ऐसे मत डराओ। जल्दी कोई तो इसे अस्पताल ले चलो। यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। अगर तुम सब इतने कमजोर हो तो तुम मर ही जाओ। अर्जुन, उतावली मत करो। यह भीम कोई कम नहीं है। अफवाह है कि वह देव का जूनियर है। हो सकता है वह दिमाग से कमजोर हो, लेकिन वह जन्म से ही बहुत ताकतवर है। ऊपर से तुम अभी तक ठीक भी नहीं हुए हो। भले ही तुम पूरी तरह ठीक हो गए होते, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। डॉग जैसा खिताब, चैंपियन, किसी ऐसे के लिए जैसे वह है बेमानी है। यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। अगर तुम मरने से डरते हो, तुम सब मेरे बड़े भाई के सामने घुटने टेक दो। शायद तब मेरे बड़े भाई अच्छे मूड में होंगे। और वह पीले रंग वाला, वह छोटी लड़की, तुम मेरे भाई का साथ दोगी। अगर मेरे बड़े भाई खुश हुए तो वह तुम्हें जल्दी मरने देगा। तुम बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि धर्मपाल मार्शल हॉल कमजोरों से भरा है? बहुत हो गया। तुम दोनों पीछे हट जाओ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मिस ईशा, वो हमारे साथ ऐसा बदसलूकी कर रहा है। भले ही आप सहन कर लें, मैं नहीं कर सकता। सही कहा, हम सहन नहीं कर सकते। चलो सब मिलकर हमला करते हैं, रवि भाई का सम्मान बचाने के लिए। कोई बात नहीं ईशा, चिंता मत करो। उनकी ताकत रवि के बराबर है। और भी अगर वे साथ लड़ते हैं, भले ही वे जीत न पाएं, वे उस आदमी को नहीं छोड़ेंगे आसानी से। यह आदमी तुम्हारी हैसियत से बाहर है। भले ही तुम्हारे सारे लोग हमला कर दें, तुम हारोगे ही। तुम किसके पक्ष में हो? तुम बेकार हो, कदम बढ़ाने से डरते हो और तुम हमारा मनोबल गिरा रहे हो। अगर मरने से डरते हो तो यहाँ से निकल जाओ। तुम बस रास्ते में आ रहे हो। जब असल में लड़ाई शुरू होगी, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। लेकिन रवि अभी भी 100 गुना बेहतर है तुम जैसे बेकार से। अगर तुम लड़ने से बहुत डरते हो तो अपना मुंह बंद रखो। अर्जुन, मुझे पता है, जब से तुम बॉक्स नहीं कर पाते तुम अंदर से दुखी हो। लेकिन जो हो गया सो हो गया। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उन पर भरोसा करें। उम्मीद है। अच्छा नहीं है। भीम अपनी शक्ति बढ़ाने वाला है। यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। नहीं, यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे धर्मपाल परिवार की बात कर रहा हूं। क्या तुम कुछ सिखा सकते हो जो वास्तव में उपयोगी हो? लोग मर रहे हैं। मेरे धर्मपाल परिवार का अपमान करना, मेरे छोटे भाई को मारना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुट्ठियों और पैरों की आंखें नहीं होती। जिंदगी छोटी है। सम्राट, आंसर। पहली बार लड़ रहे हो क्या? तुम। ईशा, मेरे धैर्य की सीमा है। मैं सुझाव देता हूं कि तुम ध्यान से सोचो कि क्या तुम मेरे भाई का साथ देना चाहते हो, और इस बेकार को सौंप दो ताकि और निर्दोष हताहतों से बचा जा सके। चलो, मैं तुमसे लड़ूंगा। भैया, धर्मपाल परिवार के लोग व्यर्थ नहीं मर सकते। मुझे उनके लिए न्याय चाहिए। भीम, छोटी छोटी झड़पें, उन्हें जल्दी खत्म करो।
शांगझोंग दबाव बिंदु है। अगर मारा जाए, सम्राट निश्चित रूप से मर जाएगा। सम्राट बचो। भैया रुको। एक और मरने आ रहा है। अर्जुन, तुम घायल हो, अब नीचे उतरो। यहाँ ऊपर क्या कर रहा है निकम्मे? तूने हमें काफी शर्मिंदा नहीं किया। भाई तुम ईशा, अगर उसने मुझे अभी नहीं रोका होता और मुझे तुम्हें ले जाने से रोका नहीं होता, क्या यह नौबत आती इस हद तक? अब तुम संतुष्ट हो, खुश? ईशा, मेरी चोट कुछ नहीं है और आर्यन मुझे ढूंढ रहा है। मैं तुम्हें अब इसमें नहीं घसीटूंगा। नहीं, डॉक्टर ने कहा तुम बिल्कुल फिर से नहीं लड़ सकते। सही कहा अर्जुन, सम्राट भी उसके सामने टिक नहीं पाया। ऊपर जाकर हीरो बनने की कोशिश मत करो। मुझ पर भरोसा रखो। तुम पर भरोसा किस बात का? भरोसा करें कि तुम ऊपर जाकर मरोगे, दक्षिण नगर मार्शल आर्ट्स को शर्मिंदा करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए। अब नीचे आ जाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें यहाँ हीरो बनने का मौका नहीं मिलेगा। दिलचस्प। अगर तुम मुझसे पूछो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन आता है। तुम सब वैसे भी मरने वाले हो, जल्दी या देर से। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदा हालत में ऊपर जाना, यह सवाल नहीं है कि तुम जीत सकते हो या नहीं। तुम एक राउंड भी नहीं टिक पाओगे। ईशा, चिंता मत करो, अभी देख लोगे। भीम, है ना? चलो, मुझे देखने दो कि तुम में कितना दम है। अर्जुन, तुम सच में अपने बेकार बाप जैसे हो, बिल्कुल वैसे ही। तुम्हें खुद को ज्यादा आंकने की आदत है। 10, 10, 10 और फिर मार खाते हो एक मरे हुए कुत्ते की तरह। तुमने क्या कहा? ईशा, तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगी, अपनी जान खतरे में डालने के लिए। बस ईशा की सुन लो। ईशा, असल में मैं सच में। ये कोई सीरियल है क्या? लड़ो। मुझे सीरियल्स के बारे में पता है। लड़ना बंद करो दोस्तों। हाँ, अगर तुम्हें ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है तो यहाँ आकर घुटने टेक दो, मेरे बॉस को प्रणाम करो। कौन जानता है, बाद में वह तुम्हें जल्दी मरने दे। ईशा, यह मरना चाहता है तो मरने दे। यह तुम्हारे अहंकार की वजह से है, जिससे न सिर्फ मेरी बहन को नुकसान पहुंचा, बल्कि पूरे क्लब को भी। यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। सब लोग चुप रहो। और तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें कोने में डाल दूंगा। अर्जुन, आपके बाद। यह है बाजी क्वान की दिल ढूंढने वाली कोहनी। तो यह बात है, यह उसकी असली ताकत है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जैसा कि कहावत है, 10 घूंसे खाना बेहतर है एक कोहनी से। यह बच्चा खत्म हो गया। वह इतनी देर तक दिखावा करता रहा और एक मूव भी नहीं रोक पाया। भीम पिछले हथियारों से अलग है। अब डार्क स्टील रिंग उसे दबाकर रख रही है। वह बिल्कुल जवाब नहीं दे सकता। देखते हैं तुम मेरे साथ कितनी देर चल सकते हो।
यह है। अब पलटा आ गया। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी। ये बच्चा कैसे इतना अच्छा हो सकता है? भीम जैसा ताकतवर आदमी अर्जुन के हाथों हार गया। यह तो कमाल है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह यह कैसे करता है? रवि, देखो। उसने गाड़ी को पार कर दिया। पहले उसने कमजोर दिखाया ताकि भीम की गार्ड कम हो, फिर सही मौके पर हमला किया। काफी चालाक है ना? यह उसका अपना अहंकार है। इससे मेरा क्या लेना देना? क्या तुम्हें लगता है कि बस एक चाल चलकर भीम को हराने से तुम अजय हो गए? काम मैं तुम्हें बताता हूं। तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। नंबर। बॉस, भीम की हालत खराब है। अगर हम उसे अस्पताल नहीं ले गए तो शायद वह बच न पाए। तुम्हारी जान मैं कुछ और दिनों के लिए बख्शता हूं। कुछ दिनों में मैं खुद आकर ले जाऊंगा। चलो। रुको। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? क्या मैंने कहा तुम जा सकते हो? बस किस्मत थी तुम्हारी भीम को हराना। तुम्हें लगता है तुम 10 बार के चैंपियन हो? अर्जुन, बस जीत ले और चल दे। बोलोगे या नहीं? अर्जुन, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। वह देव है, वह बदनाम उत्तर का शैतान। भीम उसके आसपास भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने देने वाला था, लेकिन मैंने मन बदल लिया। तेरी जान आज मैं ले रहा हूं। क्या तुम पागल हो? उससे लड़ना? वह तुम्हें कुचल देगा जैसे कोई आवारा कुत्ता। बस इतनी आसानी से। तुम हमेशा कहते हो कि मेरी बहन के लिए सबसे अच्छा क्या है, और अब अगर वह सच में तुम्हें मार देता है, उसके पास अभी भी हम होंगे। हम सब तुम्हारे साथ डूब जाएंगे। भाई, मुझे लगता है अर्जुन सही था। जब रवि चोटिल हुआ, क्या तुम तुरंत बदला लेने नहीं गए? तुरंत मैं। अच्छा, अर्जुन, तुम्हें कितना यकीन है? क्या सिर्फ 30%? 30% चांस। यानी आत्महत्या ही समझो। वह देव है। 30% बुरा नहीं है। 3 सेकंड है। उसे 7 बार हरा दो। क्या वाकई यही टाइम है? तुम अभी मजाक कर रहे हो? ईशा, मैं सीरियस हूँ। सीरियस? तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुमने उसे 3 सेकंड में 7 बार हराया। 100% को रेट। वर्ल्ड टाइटल मैच के अलावा 10 बार का चैंपियन किसी और ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन, यह मेरे आइडल की तस्वीर है, 10 बार का चैंपियन। उम्मीद है यह तुम्हारे लिए शुभ हो। 10 बार का चैंपियन? वह कायर जो भाग गया, तुम बस उसकी चापलूसी कर रहे हो। छोड़ो, वह आज यहाँ है भी नहीं। अगर होता भी, वह तुम्हें बचा नहीं सकता था। 10 बार का चैंपियन भी मेरे बॉस से लड़ने की हिम्मत नहीं करता, और तुम पंगा ले रहे हो। तुम्हारा बॉस पंगा ले रहा है। ठीक है, तो आज मैं देखूंगा कि तुम में कितना दम है। यह बच्चा पिटने आया है। वह स्पष्ट रूप से मेरी ताकत पर रख रहा है। इसमें इतनी हिम्मत और अनुभव कैसे आया? देव का बाजीक्वान सरल, सीधा, प्रचंड और विस्फोटक है। वह पहले से ही मास्टर है। यह अर्जुन उसके सामने कुछ नहीं है। चलो भी। फिर से
बॉस, बॉस, तुम इतने मजबूत कैसे हो? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, बल्कि तुम बहुत कमजोर हो। तुम इस देश में जो मुझे हरा सकते हैं, देश में एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तुम कौन हो? तुम किससे लड़ते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, जीतना मायने रखता है। और कुछ मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। क्या तुम? मेरे पास समय नहीं है तुमसे और कुछ चर्चा करने का। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। उस समय मेरे पिता की मौत कौन जिम्मेदार था? जब मैं पहली बार बना था एक इनामी शिकारी, पहला काम जो मैंने लिया हर्ष ने दिया था। मुझसे कहा तुम्हारे पिता को दक्षिणी प्रांत ले जाने के लिए। उस समय वह बमुश्किल सांस ले रहे थे। हर्ष? अर्जुन, हालांकि मैं आज तुमसे हार गया। आर्यन के आदमी कई मजबूत लड़ाकू हैं, वह इसे जाने नहीं देगा। अपना ख्याल रखना। यह बिल्कुल मजेदार नहीं था। बहुत करीब था, बस थोड़ा और, बस इतना, और तुम हार जाते। ईशा, खुशी है कि तुम ठीक हो। अर्जुन, मैं पहले गलत था। मैंने जो कहा इसे दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं सम्राट। वैसे क्या तुम जानते हो हर्ष नाम के एक आदमी को? हर्ष दक्षिण नगर का भिखारी राजा। मैंने सुना है वह चिथड़े पहनता है और अपने दिन बिताता है उत्तर और दक्षिण के बीच भटकते हुए, कभी एक जगह नहीं रुकता। उसे ढूंढना आसान नहीं है। आने से पहले मुझे लगता है मैंने उसे मेघनगर में कुछ बार देखा। तुम उसे ढूंढने जा सकते हो। ईशा, तुम 5-6 साल से घर नहीं गई हो। यह मिलने का अच्छा मौका है। ठीक है, अस्पताल जाकर आराम करो। मैं ठीक हूं। चलो मेघनगर। अर्जुन, वह हर्ष है। तुमने क्या कहा? हर्ष ने मुझे तुम्हारे पिता को भेजने को कहा था दक्षिणी प्रांत में। उस समय उनके पास बस एक सांस बची थी। अर्जुन, उत्तेजित मत हो। हर्ष सालों से मशहूर है और उससे निपटना मुश्किल है। क्या पता देव तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो। हम तो उसके झांसे में आ जाएंगे। लेकिन मसली। सही कहा, पहले जाकर देख लेते हैं। यार, तुम क्या कर रहे हो? हर्ष आदमियों का एक दल लाया, बोला दक्षिणी प्रांत में तलाशी लेंगे वहां के सारे वीरों की। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं लड़ने खड़ा हो गया। पता चला मैं एक वार भी नहीं झेल पाया। तुम हो। ईशा, गोलू, चलो जाकर देखते हैं। लगभग 10 साल हो गए और तुम दक्षिणी प्रांत वाले अब भी बेकार हो। बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। बकवास मत कर। हमें बेकार बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? बदबूदार भिखारी, उस वक्त तुम बहुत अकड़े हुए थे, लेकिन एक बार तुम्हारी पिटाई हो गई थी, याद है? बच्चे, तूने क्या कहा? क्या तुम बात कर रहे हो उस करण नाम के आदमी की? उस वक्त मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह बहुत ज्यादा अकड़ गया था। आखिरकार दक्षिणी प्रांत में ही मैंने उसे एक घूंसे में मार डाला।
पिताजी, पिताजी। मैं उसे ले जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। क्या हमने तय नहीं किया था बस देखने जाएं? तुम क्या कर रहे हो? हाँ अर्जुन, अब ऊपर जा रहा हूँ। यह तो आत्महत्या है। क्या लगता है मेघनगर में कोई नहीं है? मेरे पिता थे। कमीने। क्या लगता है मेघनगर में कोई नहीं है? चाहे तुम मेघनगर के लोग हो, किसी को रखते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कायर बहुत सारे। तू मुसीबत मांग रहा है। ये मेरे पिता का उस समय का है। कई हड्डियों की अव्यवस्था। चिहाई और दांजोंग इक्यूपॉइंट्स दोनों नष्ट हो गए थे। प्रतिद्वंद्वी शायद पकड़ने में माहिर था और हर चाल जान लेने के लिए थी। हड्डियों की अव्यवस्था, चिहाई और दांजोंग इक्यूपॉइंट्स दोनों नष्ट हो गए थे। बिल्कुल मेरे पिता की तरह उस समय, बिल्कुल वैसा ही। रिंग में लड़ना और मारना एक जैसा नहीं है। इतना क्रूर क्यों हो? इसे बाहर फेंक दो। एक बेकार कचरे को मारना और तू रो रहा है। तुझे पसंद नहीं तो आकर मुझे चैलेंज कर, कायर। मैं आपसे लड़ने आया हूं। अर्जुन, अरे बच्चे, तू तो अभी नादान है और तू अखाड़े में लड़ना चाहता है। क्या तू सच में सोचता है कि मैं यहाँ एक बच्चे के साथ खेलने आया हूँ? क्या हुआ? डर गया? डर? मेरी नजर में तू इनसे अलग नहीं है। इन हारे हुओं से तू मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं जगाता। अरे बच्चे, अगर तू हमारे बॉस के साथ एक पर एक लड़ना चाहता है तो तुझे कीमत चुकानी होगी। कीमत। तेरे पास इतने पैसे हैं। तू तो इसे बहुत गंभीर बना रहा है। क्या पता वो डर के मारे पैंट में पेशाब कर दे। डर के मारे। क्या कीमत? पैसे हैं तो पैसे हारोगे, पैसे नहीं है तो अपनी जान दोगे। $1 और तू लड़ने की हिम्मत करता है? अरे बच्चे, तेरे दिमाग में पानी भर गया है क्या? अगर लड़ना नहीं है तो भाग यहाँ से। जब पॉटी नहीं करनी है तो पॉटी पर मत बैठ। भाग यहाँ से। भाग भाग। अर्जुन, मैं थोड़ा बहुत बचा है। जरूरत नहीं है। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? अरे बच्चे, तेरे पास पैसे नहीं हैं और फिर भी लड़ना चाहता है। उतने समय में तू अस्पताल जाकर अपना सिर चेक करवा ले। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें जरूर दिलचस्प लगेगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसमें तुम्हें बहुत दिलचस्पी होगी। मुझे लगा कुछ अच्छा होगा, बस एक बेकार फोटो है। तुमने उससे लड़ाई की है? क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत लोगों को मारा है। मेरे कई विरोधी रहे हैं। वह अपने आप को क्या समझता है? मैं उसे क्यों याद करूं? तो तुम पिता पुत्र हो। तो जो तुमने अभी कहा वह कचरा, वह तुम्हारे पिता नहीं है ना? तुम मौत मांग रहे हो। गुस्सा आ रहा है? अपने आप को देख। अगर मेरा ऐसा पिता होता तो मैं बहुत पहले खुद को मार चुका होता। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें उसे भुला दूं? तुम्हारी हिम्मत नहीं।
हर्ष, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ठीक है। तुम उसका सामान क्यों फाड़ रहे हो? क्या तुम यहाँ मंच पर लड़ने नहीं आए हो? ठीक है, जब तक तुम पहले मेरे इन गुंडों को हरा नहीं देते, मैं तब तुमसे लड़ूंगा। अर्जुन, अर्जुन, जल्दबाजी मत करो। यह तो साफ बदमाशी है ना? हर्ष, आज मैं तुम्हें कीमत चुकाऊंगा। अर्जुन, ये लोग आम लोग नहीं हैं, ये सब टॉप नॉच फाइटर हैं। उसने मेरे पिता का सामान बर्बाद कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ, तुमने अपनी ताकत वापस पा ली है, लेकिन देखो उनके हाथों की कॉलस पर। 10 साल के बिना तुम वो नहीं बना सकते। अगर तुम जीत भी गए तो तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। तुम हर्ष से कैसे लड़ोगे? चिंता मत करो, मेरे काबू में है। तू बूढ़ा नहीं है बच्चे, लेकिन तुझे मरने का शौक है। उनसे कम नहीं, जिन कूड़े को मैंने अपने पैरों तले कुचल दिया, तेरे बाप को भी शामिल करके। बड़ा कूड़ा एक छोटा कूड़ा पैदा किया। बच्चे, इस रिंग में जान या मौत है। अगर तुझे डर लगता है तो तेरे पास अभी भी पीछे हटने का वक्त है। बुरा नहीं है, अब तुझे बस इतना करना है कि घुटने टेककर माफी मांगे और कहे, दादा मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो, तो मैं तुझे तुरंत जाने दूंगा। इसे देखो, दूसरों की तरह बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, इसे मुंह पर तमाचा पड़ रहा है। अर्जुन, तुम रिंग में लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें कभी अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए। सही कहा अर्जुन, बहुत मौके मिलेंगे, अपनी जान बेकार में मत गंवाओ। और तेरे पिता की आत्मा स्वर्ग में जरूर चाहेगी कि तू अच्छे से जिए। बाप का दुश्मन एक आसमान के नीचे नहीं रह सकता। अगर मैं इसका बदला नहीं लूंगा तो मैं कैसे मुंह दिखाऊं और एक दिन जीने के लिए? जान या मौत, है ना? ठीक है। अच्छा, तेरे में हिम्मत है, तो तू कैसे लड़ना चाहता है? एक पर एक, मतलब एक विरोधी चुनना है ना? तो चुन ले। मेरा मतलब, मैं अकेला तुम सबसे लड़ लूंगा। बच्चा, तुम्हें सच में लगता है मैंने जिन्हें पाला है सब बस फ्रीलोडर हैं? मैं तुमसे कहता हूं, उनमें से सबसे कमजोर डॉक लेवल का चैंपियन है, और तुम उनके जूते छाटने के भी काबिल नहीं हो। हम कब शुरू करें? बॉस, बस एक बोलो, मैं अभी उसका सिर फोड़ सकता हूं। ठीक है, तो मैं दांव बढ़ाता हूं। मैं 1000 लगाता हूं। अगर तुम जीते, ये पैसे तेरे हैं। हर्ष का किरदार खराब है, लेकिन मैं उसका बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका बर्ताव। मैं 2000 लगाता हूं। अमीर बनने का नाटक कर रहे हो, देखते हैं कितने होशियार हो। मैं 5000 लगाता हूं। मैं $1 लगाता हूं। मैं जीता। तुम्हें हारना नहीं आता। ये तितली कदम है, एक साथ हमला और बचाव। अर्जुन, सावधान रहना। कोई बात नहीं, बच्चों का खेल है। अरे नहीं, तुम बहुत धीमे हो। चलो फिर से। अर्जुन, अच्छी लड़ाई थी। लगता है मैंने उसे कम आंका। ये बेवकूफ बन रहा है। भाइयों, मेरे साथ हमला करो। हमने फेयर फाइट पर राजी किया था, लेकिन तुम खंजर इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग
तुम्हें लगता है तुम सिर्फ एक खंजर से मुझे मार सकते हो? अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हारी बारी। अगला मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरी तस्वीरें नष्ट करना, मेरे पिता का अपमान करना के परिणाम होंगे। अकेले 5 से लड़ना और अपनी जगह बनाए रखना। बच्चे, तेरा प्रदर्शन ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने बहुत दांव लगाया, अब मैं बर्बाद हो गया। सब खत्म। बच्चे, तूने जानबूझकर किया है ना? आराम करो, जब तक हर्ष उतरता है वह मरा समझो। जब ऐसा होगा पैसा हमारा होगा। सही कहा। सालों में जो हर्ष के हाथों मरे उनकी संख्या कम से कम 100 है और हर एक शीर्ष स्तर का लड़ाका था। अर्जुन, शायद तुम इसे भूल जाओ। जरूरत नहीं। अर्जुन, तुमने अभी लड़ाई खत्म की और अब फिर जा रहे हो। क्या तुम संभाल पाओगे? आराम कर लो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मैं हर्ष बेईमानी से जीता। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पिता पुत्र हो। उस समय वह बिल्कुल तुम्हारी तरह था, सख्त, लेकिन अंत में वह फिर भी मेरे द्वारा जमीन पर पटक दिया गया। मेरी टांग पकड़कर रोते और चिल्लाते हुए दया मांग रहा था। उसने क्या कहा? मेरा एक बच्चा है, मैं मर नहीं सकता। तू मुसीबत मांग रहा है। शाबाश बॉस, मार डालो उसे। इस तरह की चालाक चालों का यह घृणित है। छोटी बच्ची, मैं नियम बनाता हूं। अगर मैं कहूं कि मंजूर है तो मंजूर है। अगर तुझे पसंद नहीं तो तू लड़ने से मना कर सकती है। अर्जुन, हर्ष का स्वभाव बहुत खराब है। वह हर गंदी चाल का इस्तेमाल करता है जो किताब में लिखी है। तुम्हें सावधान रहना होगा। अर्जुन, चलो जारी रखते हैं। अर्जुन, हर्ष के हमले अप्रत्याशित हैं। यह बच्चा प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता। और यह जवाबी हमला करने की हिम्मत करता है। यह तो मरा हुआ ही है। तुम और करण सच में हो पिता पुत्र। एक को छिपना पसंद है, दूसरे को बचना। इसमें और नाली के चूहों में क्या फर्क है? तूने क्या कहा? खुश नहीं? चल मुझे मारने की कोशिश कर। आखिरकार झांसे में आ गया। नहीं हो सकता। हार गया बॉस, सच में हार गया। हर्ष, तू हार गया। मेरे पैसे का क्या? क्या तुम भिखारी राजा नहीं हो? उठो और उससे लड़ो। कौन सा भिखारी राजा? त्रि, आज सिर्फ एक राजा है, वह मेरा दोस्त है अर्जुन। मैं मानता हूं तुम जीत गए। पास मत आओ, दूर रहो। तुमने ग्रैपल होल्ड का इस्तेमाल किया मेरे पिता की हड्डियां खिसकाने के लिए। आज मैं तुम्हें चखाऊंगा। आर्यन, मिशन फेल हो गया। मुझे सिर्फ नतीजों से मतलब है, कोई बहाना नहीं। उस अर्जुन की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। तो यह मिशन मैं छोड़ रहा हूं। देव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं, आर्यन, तुम्हारी मामूली रकम की जरूरत है? जब वह मर नहीं सकता तो तुम्हारा जीना बेमानी है। यह तुम हो। बॉस, मेरे गुरु का बेटा सच में कमाल का है।
जाओ हर्ष की मदद करो। वैसे उसे मेरे पास ले आओ वापस। तुमने जॉइंट लॉक लगाया, मेरे पिता की हड्डियां तोड़ दी। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। भले ही तू मुझे आज मार डाले, वह बूढ़ा करण वापस नहीं आएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। या तो मुझे मार डाल, या मैं, जैसे तेरे बाप के साथ किया, तुझे मौत की आरजू करवा दूंगा, लेकिन तू मर नहीं पाएगा। तू क्या कर रहा है? तुमने मेरे पिता को मार डाला। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? नहीं, मैंने तेरे पिता को नहीं मारा। मेरे पिता पर लगे चोट नकुल जैसी है, और तुम फिर भी इनकार करते हो। इस बारे में मैं असल में उस समय न सिर्फ मैंने उसकी हड्डियां तोड़ी, बल्कि मैंने काट दी उसके हाथों और पैरों की नसें। वह चींटी की तरह था, जमीन पर रेंगता हुआ। क्या तू जानता है वह कितना बेबस था? तुम मौत को बुला रहे हो। वह, तुम उसे मार नहीं सकते। तुम कहते हो कि वह मारा नहीं जा सकता, तो हम उसे जाने दें? तुम अपने आप को क्या समझते हो? शुक्रिया चांदनी। तुम कौन हो? कोई जो अपना नाम जानना चाहता है, या तो हम में से कोई, या एक मरा हुआ व्यक्ति। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जानना चाहते हो? ईशा, देखो उसे। बात करना एक बात है, लेकिन वो हाथ भी लगा रही है। वह कोई है जिससे हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। गोलू, तुम यहाँ रहो, मैं बैकअप बुलाती हूँ। तो तुम जो कह रहे हो उसके अनुसार तुम उसे ले जाना चाहते हो? उसे बचाने के अलावा हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है, और चाहता है कि मैं तुम्हें वापस ले आऊं। चांदनी, वह पागल औरत यहाँ क्यों है? तुम्हारा मतलब ब्लैक विडो से है। मैंने सुना है उसकी ताकत दुनिया के टॉप 10 में आ सकती है। बच्चे, रुको। मेरी चांदनी तुम्हें वापस ले जा रही है, और फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। तुम उसे भी नहीं ले जा सकते। लगता है तुम टोस्ट मना करके सिर्फ पेनाल्टी पीना चाहते हो। बस तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? बॉक्सिंग में मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, लेकिन जब मारने की बात आती है, तुम मेरे बराबर नहीं हो। ईशा अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? बच्चे, यह मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम अभी समर्पण करते हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे मौका दोगे? चांदनी का बॉस है कुख्यात आर्यन। उसने क्या किया कि उसने उसे पकड़ने लोग भेजे? उनके हाथों में पड़कर यह बच्चा बच निकलना तो किस्मत होगी। ये बहुत उद्दंड है, अपने भले के लिए। शायद अगली बार सीख जाए। आर्यन ने चांदनी को हर्ष बचाने भेजा। क्या हो सकता है कि यह मामला वास्तव में उस समय मेरे पिता की मौत का आर्यन से कुछ लेना देना है? अरे भाई, अपना मन बनाया? मुझे पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हो? यह थोड़ा मेरे लिए बहुत बेइज्जती है। तुम मौत मांग रहे हो। रुको। रुको। ईशा, तुम आखिरकार वापस आ गई। एक झगड़ा होने वाला है। ईशा, तुम ऊपर क्यों आई? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। आज कोई तुम्हें ले जाने वाला नहीं है। तुम हो। चांदनी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वह धर्मपाल परिवार की दूसरी बेटी है, विजेता बॉक्सिंग क्लब में बॉस लेडी। खुद की रक्षा भी नहीं कर पाती, और तुझे दूसरों की चिंता करने का समय है। धर्मपाल परिवार सालों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वे नहीं दिखे। अगर तुम नहीं जानते तो लगता वे सब मर गए। तुम क्या ईशा, क्या मैं गलत हूँ? मेरी प्यारी बहन, जब तू दूसरों में दखल दे रही है, खुद को देख और देख कि तू काबिल है या नहीं। तू खुद की रक्षा भी नहीं कर पाती और फिर भी दूसरों की फिक्र करती है।
ओह 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 ओह, कोई तो सुरक्षा कर रहा है। तुम मुझे मारने वाले तो नहीं हो, है ना? चांदनी, मुझे कहने दे, बस अपनी सांस बर्बाद करना बंद करो, उसे सबक सिखाओ। ठीक है, अर्जुन, एक मौका ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ। जाओ। तुम में से कोई नहीं जा रहा है। मैं देखूंगा कि आज उन्हें छूने की हिम्मत किसमें है। देखते हैं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। पर्वत, वह यहाँ क्या कर रहा है? देखते हैं वे क्या कर रहे हैं। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पिछली बार से उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता खत्म होने के बाद पर्वत शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया हो और लॉ परिवार हमेशा सम्राट ने संभाल रखा है। कभी उम्मीद नहीं थी कि इस बार वह सच में आएगा। मैंने सुना है पर्वत अब लड़ाई, मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, वह इन सब में माहिर है। क्लियर, इन सब में। पिछले वर्षों में उसने सभी उस्तादों को हराया और ग्रैंड स्लैम जीता। उसके यहाँ होने से उत्तरी प्रांत के ये लोग शायद भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। पापा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वापस जाओ और आर्यन से कहो वह व्यक्ति, मैं उसे अभी अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर वह सहमत नहीं होता तो वह लॉ परिवार में आकर उसकी वापसी की मांग कर सकता है। पर्वत, अर्जुन तो बस आपकी बेटी का एक साधारण कर्मचारी है, एक सामान्य स्टाफ सदस्य। क्या आप सच में उसके लिए खड़े होंगे? क्या आपका मतलब है इस बूढ़े से भिड़ना चाहते हैं, थोड़ी मुकाबला करना चाहते हैं? चलो। रुकिए। अर्जुन, बहुत समय होगा, अब जल्दी करने की जरूरत नहीं। ईशा, उस समय जो हुआ, मैं इसे खुद संभालना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं, लेकिन वह नहीं जा सकता। तुम जा सकते हो, लेकिन वह नहीं जा सकता। अर्जुन, मैं समझती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन यह चांदनी कोई कमजोर नहीं है। मुझे डर है कि वह। हाँ अर्जुन, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। उस समय जो हुआ, मैं जा रहा हूँ, आज इसकी तह तक जाऊंगा। बच्चे, आज मैं आने का एकमात्र कारण पूरी तरह से मेरी बेटी की खातिर है। अगर तुम मुसीबत पैदा करते रहे तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम उसे छूना चाहते हो? ठीक है, तुम्हें पहले मुझसे पार होना होगा पहले। तो फिर मुझे माफ करना। बच्चे, भले ही तुम पर्वत को बुला लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम पार नहीं कर सकते चांदनी के रक्षक को, तो तुम मुझे नहीं मार सकते। क्या पहले ही हार मान रहे हो? और अपने जूते उतार रहे हो? क्या तुम अपने पैरों की बदबू का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो मेरी चांदनी को मारने के लिए? मेरी चांदनी, उसे और 10 साल दे दो। फिर भी वह मेरी चांदनी को नहीं हरा सकता। मैं कहूंगा 3 सेकंड के अंदर वह जमीन पर गिरकर हार मान लेगा। नंगे पैर जूतों को मात देते हैं, यह सच है। नहीं, यह प्राचीन मुए थाई की एक चाल है और नंगे पैर जाना आपको हमले की सतह को पूरी तरह महसूस करने देता है। यह विस्फोटक शक्ति बढ़ाता है। प्राचीन मुए थाई? बिल्कुल सही, बॉक्सिंग और प्राचीन मुए थाई। यह बच्चा सच में मुझे हैरान करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम छोटी बच्ची उसकी रक्षा करने पर अड़ी रही। मैंने सोचा मैं आसानी से जीत सकती हूँ, लेकिन अब मेरे लिए समय आ गया है कि मैं अपना सब कुछ दे दूँ। तुम्हारा मुए थाई पूरी तरह से मेरे द्वारा दबा दिया गया है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। यह बच्चा मर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था चांदनी का ताइची स्तर तक पहुंच गया, इतने स्तर पर। मुझे डर है कि मुझे करना पड़ेगा उसकी धार से बचना। अर्जुन, संभल।
रोशनी और ट्विस्ट स्टेप। आपको ताई ची कैसे आती है? हर्ष भागने वाला है। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या भागने की कोशिश कर रहे हो? बच्चे, क्या तुम मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? हत्या की कीमत चुकानी पड़ेगी। यही सही है। मर जाओ। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अर्जुन, तुम ठीक हो? मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। हर्ष, अगर तुमने आज एक शब्द भी कहा, बॉस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता यह बच्चा मुझे जाने देगा? असल में तुम्हारे पिता की चोटें उस समय बहुत बुरी लग रही थीं, लेकिन जानलेवा नहीं थीं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? मैंने असल में उसे नहीं मारा था। जिसने उसे मारा वह है रुको। बहुत करीब। अर्जुन, अर्जुन, तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या तुमने सोचा है, अगर आज यहाँ घात लगाया गया होता, तो तुम क्या करते? माफ करना ईशा, मैंने उतावलेपन से काम किया। अर्जुन, अगली बार हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। हाल ही में उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता आने वाली है और बाहर शांति नहीं है। ईशा, उन्हें घर पर रहने ले जाओ, यह ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है। अर्जुन, आज जो हुआ, मैं चांदनी इसे स्वीकार करूंगी। अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। मैंने उसे नहीं मारा, उसे जिसने मारा वह। हर्ष मारा गया। चांदनी हैरान नहीं लगती। मुझे इसकी तह तक जाना है। रुको, वह पहले ही जा चुका है, तुम कहाँ ढूंढोगे? लेकिन 5 दिन में मेघनगर का वार्षिक उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता। आर्यन तैयारी कर रहा है, जीतने की उम्मीद में, और आईपीओ योजना फिर से शुरू करे तो वह निश्चित रूप से चांदनी को भाग लेने देगा। तब तुम उससे पूछ सकते हो। अभी देर नहीं हुई है। पिताजी, चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता आने वाली है और तुम्हारा भाई इस वक्त इस नाजुक मौके पर मुझे निराश कर दिया। अर्जुन, सम्राट यहाँ नहीं है और वह आलोक बहुत जल्दबाज है। इस उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता के लिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, मेघनगर फाइट क्लब से कोई आया है। वे यहाँ क्यों हैं? ईशा, पहले अर्जुन और बाकियों को आराम करने ले जाओ। ईशा, तेरे पिता ने कहा वह आलोक कौन है? वाह, ईशा, ईशा, हमें बताया भी नहीं कि तुम वापस आ रही हो। पहले से बता देते ही मैं अपने जूनियर को तुम्हें लेने भेज देता। हाँ ईशा, आलोक तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम वापस आ गई। इस बार मैं वापस आई हूँ अर्जुन की किसी को ढूंढने में मदद करने, तो घर वालों को नहीं बताया। अर्जुन, तो तुम वही हो जिसने अपनी क्षमता से अधिक दावा किया और ईशा को पीछे भागने पर मजबूर किया? वही अर्जुन। किसे बुला रहे हो ओवर एस्टिमेटेड? उस मामले का अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है। अरे हाँ आलोक, मेरा भाई घायल है और अस्पताल में है। इस बार अर्जुन उसकी जगह लेगा और तुम्हारे साथ जाएगा उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता में। क्या ईशा, तुम उसे जाने दे रही हो? यह तो आलोक को नीचे खींचना है। मुझे अर्जुन की क्षमताओं पर भरोसा है। ईशा, उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता कुशल लड़ाकों से भरी है। यह सिर्फ भरोसे का सवाल नहीं है। ऐसे करते हैं, अगर यह मेरे सामने 3 सेकंड टिक सका तब मुझे इस पर भरोसा होगा। दिलचस्पी नहीं है। बच्चे, क्या लगता है मैं पूछ रहा हूँ?
आलोक, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आलोक, अर्जुन हमारा मेहमान है। तुमने जो किया बहुत ज्यादा था। उसने तुम्हारा पीछा करवाया, सम्राट को अस्पताल पहुंचाया, मैं ही ज्यादा कर गया। और टूर्नामेंट जल्द ही आ रहा है, उसे कुछ टिप्स देना। इसमें क्या बुराई है? ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम जो पिछले दरवाजे से अंदर आए हो, इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर गुरुजी ईशा पर आसान नहीं गए होते तो क्या लगता है तुम मुकाबले के लायक हो? बहुत हो गया। मेरे पिताजी ने अर्जुन को चुना क्योंकि उसने हराया था हर्ष और चांदनी को। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। ईशा, भले ही तुम उसका बचाव कर रही हो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बल के लिए, बल के लिए, बल के लिए। इससे देखो, क्या इसमें मानने की हिम्मत है? ईशा गलत नहीं है, मैं क्यों नहीं मानूंगा? नहीं हो सकता। सच में मान लिया। भिखारी राजा हर्ष, ब्लैक विडो चांदनी, ये दोनों उत्तरी प्रांत के टॉप फाइटर हैं। तू तो उनके जूते भी उठाने लायक नहीं है। दोस्त तू, अच्छा हाँ, तू का रण का बेटा है ना? मैंने सुना तेरे बाप ने ही तब मुंह फाड़ा था और बेकार हो गया। क्या तू उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहता है? तू मुंह तोड़ जवाब मांग रहा है। तुम मर चुके हो। अर्जुन, आलोक, उसने बस एक चूक कर दी। अभी मैं उसे तुमसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। कभी कभी माफी से काम नहीं चलता, यही काम करता है। लड़ाई चाहिए थी, ले आ। आलोक, उस जैसे छोटे आदमी के लिए मैं संभाल लूंगा। ठीक है। अरे थोड़ा संभलो, हमारी ईशा के लिए कुछ इज्जत बचाओ। चिंता मत करो, मैं ठीक से कर दूंगा। चकित हो जाएगा लेकिन चोट नहीं आएगी। लगता है मेरी ताकत पूरी तरह से दब गई है उसके सामने। मैंने कहा था संभलो, उसके साथ खेलने के लिए नहीं। ठीक है, खेलना बंद करो, दिखाओ अपनी ताकत। बच्चे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली निराशा क्या होती है। अब भी लड़ना चाहते हो? चलते रहो। तुम ठीक हो? आराम करो, मैंने कमजोर मारा। बेहोश हुआ लेकिन चोट नहीं लगी, है ना? आलोक, मैं बदनामी बाद में। 10 किलोमीटर अतिरिक्त दौड़ोगे। अगर पूरा नहीं किया, नींद नहीं। अर्जुन, तू तो मुसीबत मांग रहा है। बस गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैं नहीं आया होता तुम्हारा वह हाथ जा चुका होता। तुम कभी बॉक्सिंग प्रैक्टिस नहीं करते, हमेशा मुझे मुसीबत में डालते हो। अर्जुन से माफी मांगो। वह मैं नहीं था। माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। अर्जुन, आज जो कुछ हुआ दिल पर मत लेना। ठीक है। बढ़िया, सब लोग यहाँ हैं। तो मुझे कुछ कहने दो। अभी अभी मेघनगर फाइट क्लब ने चैलेंज लेटर भेजा है। वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं हमारे धर्मपाल परिवार के पास जो कोटा है उसके लिए। मेघनगर फाइट क्लब, क्या वे लगभग दिवालिया होने वाले नहीं थे? 6 महीने पहले वे अचानक पुनर्जीवित हो गए और वे धीरे धीरे कम कर रहे हैं धर्मपाल परिवार के व्यापार को। जहाँ तक मुझे पता चला है यह शायद आर्यन का काम है। फिर से वही दक्षिण नगर के नियम, हमें उनका पालन करना होगा। तो कल यह तुम पर निर्भर करता है। ठीक है। अच्छा, देर हो रही है, सब लोग आराम करने जाओ। सम्राट, क्या तुम्हें 10 बार के चैंपियन के बारे में कोई खबर नहीं मिली अब तक? मैंने लोग लगा रखे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है अर्जुन हमारी उम्मीद है।
पर्वत, बहुत दिनों बाद आप अब भी उतने ही प्रभावशाली हैं। हरीश, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। आइए, कृपया बैठिए। अर्जुन, वह मेघनगर फाइट क्लब का मालिक हरीश, सांशु में विश्व चैंपियन। फिर उसने फ्री फाइटिंग अपना ली क्योंकि उसकी तकनीक फिट नहीं बैठी और उसका पंचिंग पावर काफी मजबूत नहीं था। वह कुछ ही सालों में रिटायर हो गया। फिर वो मेरे दोस्त के यहाँ आ गया। आपके दोस्त के यहाँ किस लिए? यह चांदनी यहाँ क्यों है? सच में वही है। मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रहे हैं। जिसने कल हर्ष को मारा वह कौन है? वही है। अगर आप मेरे साथ वापस आएं, मैं आपको बताऊंगी। अर्जुन, उसकी बात मत मानो। छोटे भाई, मैं हरीश की विशेष आमंत्रित सलाहकार हूँ। अगर आपने हाथ उठाने की हिम्मत की, यहाँ हर कोई बच नहीं पाएगा। नीच। पहले एक चैलेंज लेटर, अब एक सलाहकार रख लिया। अर्जुन, मुझे लगता है वे तुम्हारे पीछे हैं। चूंकि वे लड़ना चाहते हैं, मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं कभी भी तैयार हूँ। तेरी स्किल कुछ खास नहीं है, लेकिन तेरा मुंह जरूर बड़ा है। तुम नहीं क्या? मोटू, कोई दिक्कत है? चल, लड़ ले। आलोक, हरीश, बच्चों का खेल बंद करो। पर्वत, शुरू करते हैं। नागराज, तेरी बारी है चमकने की। आराम से। ये अर्जुन, ये वर्षा। मैं उसकी गर्दन टहनी की तरह तोड़ सकता हूं। अर्जुन कौन है? बाहर आ और अच्छे बच्चे की तरह मत। वो आवाज जानी पहचानी लगती है। अगर कोई लड़ेगा तो वो मैं हूं। तू तो बस एक सब्स्टिट्यूट है। तू क्यों बीच में आ रहा है? बच्चे, अपनी आंखें खोल कर देख और सीख। आलोक, सावधान रहना। चिंता मत करो, बस मुझे देखो, मैं उसे इतना पीटूंगा कि वो अपनी मां को रोएगा। अब तू अर्जुन है, अगर लड़ना है तो लड़, नहीं तो भाग यहां से। और पहन रखा है वो बेकार मास्क। तुझे लगता है तू कोई मजाकिया राजा है? क्या कहा? मैंने कहा तेरे बाप को। अब तू मरा। ये वही है। बॉस, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। अर्जुन मजबूत हो सकता है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है कि नागराज को वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग मैच से हटा दिया जाए। वापस आ जाइए। कंपनी का दोबारा पब्लिक जाना पूरी तरह निर्भर करता है उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता पर। तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वह उसे मरना ही होगा। अगर अर्जुन मर गया, धर्मपाल परिवार निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। धर्मपाल परिवार तो बस पतझड़ के बाद के टिड्डे हैं, ज्यादा दिन नहीं उछलेंगे। जब हम चैंपियनशिप जीत लेंगे और सफलतापूर्वक पब्लिक हो जाएंगे, उनसे निपटना बहुत आसान होगा। समझ गई। वही है। अर्जुन, तुम उसे जानते हो? उसे नागराज कहते हैं। मैंने उसकी शोहरत सुनी है। उसकी लड़ाई का स्टाइल बहुत बेरहम है। आलोक बिल्कुल नहीं है उसकी बराबरी का। लगता है तुम कुछ खास नहीं हो। तुम्हें बचना पसंद है ना? ये कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से बचने दूंगा। आलोक, बस हार मान लो। आलोक, आलोक,
जल्दी। तुम अर्जुन हो गए। ऊपर आओ और अपनी मौत का सामना करो। चलो, तुम मर चुके हो। तुम कैसे इतनी जोर से मार सकते हो? मैं कैसे करूं उन्हें समझाऊं? पर्वत, माफ करो। मैं वाकई माफी चाहता हूं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे छात्र का मेडिकल बिल मैं, हरीश, पूरी जिम्मेदारी लूंगा। हरीश, मेरा छात्र, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुमसे लूंगा। आपकी उम्र में अब भी गुस्सा आता है। अपना ख्याल रखिए। आलोक पहले से मुसीबत में है। मैं चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती और आपको मरते हुए नहीं देख सकती। पापा, हम हार मानते हैं। रुको। तुम जानना चाहते हो जिसने हर्ष को मारा, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? उसे हरा दो और मैं तुम्हें बताऊंगी। यह बच्चा क्या ये झांसे में आएगा? बेशक आएगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। अर्जुन, शायद तुम इसे भूल जाओ। मैंने तुमसे कहा था, जब से वह लड़ना चाहता है मैं इसे अंत तक देखूंगा। अर्जुन, ईशा, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। जैसी उम्मीद थी करण के बेटे से। इन बड़ी हिम्मत है। बच्चे, तुम सच में नहीं सोचते कि तुम जीत सकते हो, है ना? अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? जूनियर, ओ जूनियर, देखो तो खुद को। पहले अगर तुम मेरे खिलाफ नहीं गए होते तो तुम इतनी बुरी तरह नहीं मरते, लेकिन तुम बेरहम थे। लेकिन मैं बेईमान नहीं हो सकता। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही किसी को भेजूंगा तुम्हारे बेटे को नीचे भेजने के लिए, ताकि ठीक से तुमसे मिल सके। यह एक आखिरी है। एक पापा, क्या आपको लगता है अर्जुन का कोई चांस है? कहना मुश्किल है। आपका क्या मतलब है? नागराज की ताकत निर्विवाद है, लेकिन वह बच्चा अर्जुन इतना सरल नहीं है। लगता है पर्वत को उस पर बहुत भरोसा है। तुम हार गए। किसने कहा मैं हार गया? फिर से? तुम्हारी सांस ठीक नहीं है। लड़ते रहो, इसका कोई मतलब नहीं है। उसका खड़े होकर पीछे से गला घोंटना लॉक हो गया है। अर्जुन हार गया। तुम 10 साल पहले जैसे ही हो, इतने बेशर्म। इसका मतलब क्या है? अर्जुन, अब अपना वादा निभाने का समय आ गया है। अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। कमीने, उसे अब छोड़ दो, वरना मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें परेशान करूं। हरीश, तुम बड़े आदमी हो
तुम क्यों एक बच्चे को परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, हम उसका इलाज का खर्च उठाएंगे, हम उसका मेडिकल बिल भर देंगे। तुम मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम उसे अब छोड़ दो और तुरंत हार मान लो, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम अपनी बात से पलट रहे हो अर्जुन, अब उस पर भरोसा मत करो। अर्जुन, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। पर्वत, मैं खुशी से ले लूंगा तुम्हारी टूर्नामेंट की जगह। वो तुम्हारी माँ है ना? उसने कहा छोड़ो तो छोड़ दो। कितनी बेकार हार है। बच्चे, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, क्या कर सकते हो? तुम्हें अब भी आज्ञाकारी होकर हार माननी पड़ेगी। किसका इंतजार कर रही हो? बस हार मान लो। मैंने कब कहा कि मैं हार मानने वाला हूँ? क्या मतलब? तुम मेरे साथ सौदेबाजी की स्थिति में नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तुम मेरे साथ सौदा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। अर्जुन, मैं तुम्हें दूंगा सोचने के लिए 3 सेकंड। तुम्हारी हिम्मत। मैंने हर्ष को मार डाला। तुमने क्या कहा? सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता, मैंने उन्हें भी मार डाला। नामुमकिन। मेरे पिता को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? क्योंकि वह इसके लायक थे। 10 साल पहले उन्होंने पीट कर मार डाला मेरे मंगेतर को रिंग में। उन्हें यह आते देख लेना चाहिए था। मेरे पिता बिल्कुल नहीं है उस तरह के इंसान। उस समय मैंने स्टैंड से देखा, बहुत साफ। मुझ पर विश्वास नहीं? उनसे पूछो कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। इस बारे में घर चलकर बात करते हैं। पर्वत गुरु, उस समय जो हुआ उसके बारे में। अर्जुन, चांदनी का मंगेतर वास्तव में मर गया था तुम्हारे पिता के हाथों। हालांकि यह पूरा मामला शुरू से अंत तक बहुत अजीब था। तुम्हारा क्या मतलब है? बाद में आयोजक ने परिणाम घोषित नहीं किया, बल्कि सीधे दोष मढ़ दिया तुम्हारे पिता पर। और किसी ने देखा आर्यन लॉकर रूम में दवा इंजेक्ट करते हुए चांदनी के मंगेतर में। क्या तुम कह रहे हो? ड्रग पॉइजनिंग? चिंता मत करो, मैंने पहले ही कहा है सम्राट से जांच करने को। अगर कुछ गलत नहीं होता है उत्तर दक्षिण टूर्नामेंट के दिन, तो परिणाम मिल जाने चाहिए। पिताजी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, सबको न्याय के कटघरे में लाऊंगा। अर्जुन, इस उत्तर दक्षिण टूर्नामेंट के लिए अपने ऊपर बहुत दबाव मत डालो, बस अपनी पूरी कोशिश करो। आखिर आर्यन की टीम मजबूत लड़ाकों से भरी है। जब तक हम 10 बार के चैंपियन को ढूंढ नहीं लेते, वरना संभावनाएं बहुत कम हैं। 10 बार का चैंपियन? हाँ, सही कहा। मैं उसे ढूंढ रहा हूं इतने सालों से, लेकिन मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाया। लो अंकल, असल में मैं हूं। अर्जुन। पिताजी। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ समय से मेघनगर नहीं आई हूँ। मैं कल बाहर जाकर कुछ घूमना चाहती हूँ। मेरे साथ चलो और थोड़ा आराम करो। मुझे अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करनी है। पिताजी। मेहनत जरूरी है, लेकिन तुम्हें आराम भी करना चाहिए। काम और आराम में संतुलन बनाओ, समझे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अर्जुन, तुम्हें कैसा लग रहा है? असल में बहुत बेहतर, लेकिन यह बॉक्सिंग से भी ज्यादा थकाने वाला है। बॉक्सिंग से भी ज्यादा थकाने वाला? लगता है तुम लोग सच में शॉपिंग पसंद नहीं करते। नीचे एक घरेलू रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना काफी अच्छा है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। आराम करने का अच्छा मौका।
चलो। बॉस, हमने टारगेट को देख लिया है। अच्छा, किसी भी कीमत पर हमें अर्जुन को खत्म करना होगा। समझ गया। अच्छा नहीं, ईशा खतरे में है। सावधान। गरुड़ पंजा तकनीक। लगता है कोई उत्तरी प्रांत से है। तुम बहुत बात करते हो। कैसा है? मिल गए। ये सब उत्तरी प्रांत के पेशेवर कातिल हैं। उत्तरी प्रांत से ये लोग हमें नहीं हरा सकते, तो ये गंदा खेल खेलते हैं। बिल्कुल बेशर्म। सही कहा, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ईशा, अगर आज उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचा, मैं आर्यन को खून से चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जी, निश्चिंत रहिए। पेई फेंग के साथ बच्ची ठीक रहेगी। उम्मीद है। अंदर कोई आवाज क्यों बिल्कुल नहीं आ रही? अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, वह आदमी पक्का मर चुका होगा। यह कैसे मुमकिन है? तुम लोग ठीक हो? मेरी बाह पर खंजर से खरोंच आ गई। कुछ गंभीर नहीं है। आज भाग्य से अर्जुन वहां था, नहीं तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता था। जिसका वे पीछा कर रहे हैं वह मैं हूं। तुम शामिल हो गए बिना किसी वजह के। अगर कुछ हो जाता तो मैं नहीं कर पाता लुओ चाचा को जवाब। जब तक सब ठीक है, बस यही मायने रखता है। क्या पता चला कि मालिक कौन है? उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हिम्मत हुई मेरे इलाके में लोगों को मारने की? यह कर्ज मैं चुकाऊंगा उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता में कैश शुभाओं के साथ, एक बार और हमेशा के लिए। उत्तरी प्रांत के वे 2 हत्यारे असफल रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? वे सबसे मजबूत हैं ब्लैक मार्केट के हत्यारे। हमने कम आंका उस बच्चे की ताकत को। फिर आने वाली उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता, अब हम क्या करें? यह कंपनी की नई विकसित दवा है। बस एक गोली आपको बना सकती है 10 मिनट के अंदर दर्द से बेखौफ, और आपकी ताकत बढ़ा सकती है 2 गुना तक। जब उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता आएगी, वह उसकी मौत का दिन होगा और तुम्हारा भी बदला लेने का दिन। अर्जुन, आज रात मैंने लगा दिए हैं अपनी जिंदगी की कमाई, सब तुम पर। तुम हार नहीं सकते। हार? अगर तुम हार गए तो आज रात हम छत पर मिलेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे नहीं हारने दूंगा। ठीक है, तो मैं निश्चिंत हूं। अर्जुन, आज आपको शुभकामनाएं। मैं हमेशा भाग्यशाली रहा हूं, तो शायद तुम निराश हो जाओ। ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम बाद में कैसे जीतोगे। बजाय इसके कि दूसरों की इतनी चिंता करते हैं, क्यों नहीं थोड़ा और चिंता करते हैं अपने बारे में। आखिरकार हमारे बीच का कर्ज अभी भी जरूरत है ठीक से चुकाने की। हाँ, तो अपने धर्मपाल परिवार का इंतजार करो जीतने तक, फिर बात करेंगे।
देवियों और सज्जनों, उत्तर बनाम दक्षिण मुकाबला अब शुरू होता है। पिछली प्रतियोगिता के बाद से दक्षिणी प्रांत ने चैंपियनशिप जीती थी। अगला उत्तरी प्रांत उनके खिलाफ चुनौती पेश करेगा। अगला कृपया स्वागत करें दक्षिणी प्रांत के पहले प्रतियोगी आलोक। आलोक, याद रखो मैंने तुम्हें पिछले कुछ दिनों में क्या सिखाया। चिंता मत करो, मुझे सब याद है। आलोक, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। कृपया स्वागत करें उत्तरी प्रांत के चैलेंजर चांदनी। बच्चे, तुम जैसा हारा हुआ मंच पर आने की हिम्मत करता है, तुम मौत मांग रहे हो। कौन है ये जो मौत के मुंह में जा रहा है? अभी तक पक्का नहीं है। कर दो। अर्जुन, आलोक, क्या वह सच में तैयार है? हाल ही में चांदनी की तकनीकों को मिलाकर मैं आलोक को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वह शायद मैच नहीं जीतेगा, लेकिन अपनी पकड़ बनाए रखना कोई समस्या नहीं है। तो फिर तुमने उसे ऊपर क्यों जाने दिया? मैंने उसे भाग लेने दिया अनुभव के लिए, उसके लिए अच्छा होगा। अब मैं घोषणा करता हूं कि यह मैच आधिकारिक रूप से शुरू होता है। शुरू करो। मैं देखूंगी कि तुम कब तक छिप सकते हो। बुरा है आलोक, अगर वह बचता रहा, वह आखिर में चौकन्ना हो जाएगा। क्या होगा अगर हम जानबूझकर उसे एक मौका दिखाएं? समझ गया। अब इसका अंत करने का समय है। अब तुम क्या? ये लो। ये अच्छा है। ये तुमने मुझे ये सब सिखाया। बस कुछ कंपटीशन का एक्सपीरियंस। अगर चांदनी अब एडजस्ट नहीं करती तो वह क्रश हो जाएगी। ये है। मैच से पहले किसी ने लॉकर रूम में आर्यन को देखा, चांदनी के मंगेतर को इंजेक्शन लगाते हुए एक ड्रग। ठीक नहीं है। वह क्या है? नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है तुम्हारी बेकार स्किल्स मुझे हरा सकती हैं? बहुत अच्छे। अच्छा, मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। क्या हो रहा है? मैंने कहा मैं हार मानता हूं। क्या यह मना है? बिल्कुल, कोई बात नहीं। अब मैं घोषणा करता हूं इस मैच का विजेता है चांदनी। तुम हारे हुए हो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं लड़ा और मजा लिया। हार नहीं मान रहे? किस लिए? बस इसलिए हार मान ली क्योंकि जीत नहीं सकते। क्या तुम में जज्बा नहीं है? तुम दक्षिणी प्रांत को शर्मिंदा कर रहे हो। बाहर निकलो। मैंने सोचा था जीत सकता हूं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक बहुत उत्तेजित हो गई। बिल्कुल मुकाबला नहीं। कोई बात नहीं, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अर्जुन, अब तुम पर निर्भर है। अगला दूसरे रक्षक का स्वागत करते हैं अर्जुन। अर्जुन, पूरी कोशिश करो, उसे हराओ। अर्जुन, चलो। पिछली बार मैं तुमसे हार गई थी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी, लेकिन आज हालात अलग हैं। बोलो, कैसे मरना चाहती हो? चिंता मत करो, तुम कोई खतरा नहीं हो मेरे लिए। अरे वैसे
वो हालात अलग हैं जो तुमने कहा, क्या इसका मतलब? डोपिंग? तुम। मैं कसम खाती हूँ अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी बात वापस लेने पर मजबूर करूंगी और इसकी कीमत चुकाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ अर्जुन, मैं तेरी हर बात को बहुत महंगा पड़ूंगी। ठीक है, अगला यह मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। तेरी रफ्तार से तू जिंदगी भर मुझे नहीं मार पाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता चांदनी अजीब हरकत कर रही है? उसकी ताकत और रफ्तार लगता है कई गुना बढ़ गई हैं और उसका पूरा अस्तित्व एक ऐसी अवस्था में आ गया है, उत्तेजना। उत्तेजना? तुम्हारा मतलब? हाँ, सही कहा। उसने जरूर लिया होगा कोई प्रतिबंधित पदार्थ, वरना कोई रास्ता नहीं इतने कम समय में वो इतना बदल सकती। तो फिर अर्जुन खतरे में है ना? तेरी रफ्तार से तू मुझे कभी नहीं मार पाएगा। आओ। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं। तुम साफ तौर पर पहले ही मेरी ताकत और गति से दब चुके हो, यह कैसे संभव है? तुमने सच में मुझे दबा दिया, लेकिन जब से तुमने वह दबा ली, तुम्हें केवल सहज आक्रमण मिले। तुम ताइची की तकनीकें भूल गए। अब तुम एक जंगली जानवर जैसे हो। असंभव। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं, फिर से कोशिश करो। चांदनी की गति असल में इतनी तेज है कि नंगी आंख भी नहीं पकड़ सकती। तुम मजाक कर रहे हो? देख भी नहीं सकते। हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? अरे नहीं, अर्जुन हारने वाला है। बीएम का। अर्जुन, वह क्या कर रहा है? ताई ची में एक खास तकनीक है जिसे सुनने की शक्ति कहते हैं। हड्डी संरचना अनुभव, त्वचा संरचना अनुभव, बाल संरचना अनुभव। तुम हार गए। क्यों? मैंने दबा ली, फिर भी मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा सकती? तुम बहुत अधीर हो। इससे सिर्फ खुद को और दूसरों को चोट पहुंचेगी। नहीं, शायद मैंने पर्याप्त नहीं ली। सही, यही बात है। निश्चित रूप से मैंने निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं ली। मैंने सब खत्म कर दिए। तुम निश्चित रूप से नहीं हो मेरे बराबर। चांदनी, आपके मंगेतर की मौत का कारण मिल गया है। तूने अभी क्या कहा? मुझे उस समय का मेडिकल एग्जामिनर मिल गया। तेरे मंगेतर की ऑटोप्सी रिपोर्ट, इसमें साफ दिख रहा है कि तेरा मंगेतर मरा एक प्रतिबंधित पदार्थ के ओवरडोज से, जिससे उसकी मौत हुई। तो इसका कारण से कोई लेना देना नहीं है। नामुमकिन है। मेरा मंगेतर कभी ड्रग्स नहीं लेता था। चाहे सच हो या नहीं, खुद देख ले, तब पता चलेगा। आर्यन, उस समय उसी ने तेरे मंगेतर को वो नशीला पदार्थ इंजेक्ट किया था। बच्चे, बहुत ज्यादा समझदार होना अच्छी बात नहीं है। जो कोई मरना नहीं चाहता, यहां से निकल जाओ। आर्यन, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तू सोचता है मुझे मार सकता है? तूने मेरे मंगेतर को मारा और मुझे धोखा देकर अपने लिए काम करवाया। तेरी बुरी मौत होगी।
अर्जुन, तूने बार बार मेरी योजनाओं को बर्बाद किया। अगर आज तुझे नहीं मारा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। हिम्मत है तुझ में? क्या तू चाहता है साथ मरना? बड़ी बात है। क्या तू मुझे गुदगुदा रहा है? ये गुरुजी, तू कैसे इतना ताकतवर है? शायद चांदनी की तरह वही दवा उसके असर को मजबूत करती है। सही समझा, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि उसकी ताकत चांदनी से ज्यादा होगी। अर्जुन, अपनी कोशिश बर्बाद मत करो जब तक आज 10 मुकुट राजा यहां है, वरना मुझे कोई नहीं हरा सकता। 10 मुकुट राजा बहुत पहले गायब हो गया है, उसे ढूंढना नामुमकिन है। लगता है आज हम सब यहां मरने वाले हैं। अर्जुन, मैं कवर करूंगा, इन्हें ले जाओ और पीछे हटो। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उसे संभाल सकता हूँ। अर्जुन, लापरवाही मत कर। तू ही 10 मुकुट राजा है। मुझे लगता है वह परिचित लगता है। वह सच में 10 बार का चैंपियन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम ढूंढ रहे थे 1 साल से और वह हमारे बगल में ही था। वह 10 बार का चैंपियन है। अरे मेरा भाई 10 बार का चैंपियन है। वह तो बस एक नकलची जोकर है। मत सोच कि तू एक शो कर सकता है और मैं मान जाऊंगा। अगर तुझे मेरा यकीन नहीं, लड़ ले, तब तुझे पता चलेगा। दिखावा बंद कर। आर्यन, तू ठीक है? तूने मेरी मार्शल आर्ट को बर्बाद करने की हिम्मत की। तूने कहा था मैं फर्जी हूँ। मैंने खुद को साबित किया। इसमें गलत क्या है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अब तू मान गया? क्या अब आप मुझ पर यकीन करते हैं? मैं मेरे पिता असल में कैसे मरे? करण, वह सालों से मरा हुआ है। अब तुम जानते हो। इससे क्या फायदा? आप मुझे बताइए या नहीं? मैं बताऊंगा। असल में हम थे एक ही गुरु के शिष्य, लेकिन वह और हमारे गुरु दोनों थे जिद्दी बूढ़े आदमी। मैं चाहता था उसे साथ लाना, लड़ाइयां फिक्स करके पैसे कमाने, लेकिन नहीं, वह पैसे नहीं लेता और इसके बजाय मेरी शिकायत कर दी। तो आपने उसे मार डाला? हाँ, सही। तो क्या किसी की कमाई रोकना उनके माँ बाप को मारने जैसा है? मैंने जो किया गलत था। मैंने कभी नहीं सोचा था। अब भी आप इतने जिद्दी हैं। मैं आपको मार डालूंगा और यह न्याय होगा। पापा, आपका बदला। मैंने आखिरकार आपका बदला ले लिया। खैर, तो चलो खाते हैं। ठीक है। अर्जुन, तो तुम्हारी क्या योजना है? मैं सोच रहा हूं।
आप है? नमस्ते अर्जुन, मैं नागराज बॉक्सिंग टीम का कोच हूँ। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी नागराज का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण मैच में। क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप रुचि रखते हैं? हाँ,